हेलो दोस्तों। एक्चुअली मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई क्राइम केस फाइल हो जाए तो वो कहाँ जाता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में? यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज हम समझेंगे बीएनएसएस के कोर्ट हायरार्की को। बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो रिप्लेस करता है पुराने सीआरपीसी को। और इसका कोर्ट सिस्टम समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा केस कहाँ जाता है, कोर्ट्स का लेवल क्या है और केस कैसे ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो अगर आपको क्रिमिनल कोर्ट्स का कंफ्यूजन क्लियर करना है तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स गो। हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है, वो है सेक्शन 6 विच स्टेट्स क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। वो कहता है कि हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट किसी लॉ के तहत हुए हैं या फिर कोर्स जो कि किसी और लॉ के अंडर बने हैं अदर देन दिस संहिता, वो हर स्टेट में फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी। देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब वो क्लासेस क्या क्या होंगी कि हर स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन होगा, हर स्टेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी कि जेएमआईसी भी होगा, हर स्टेट में जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास यानी कि जेएम2सी भी होगा, और हर स्टेट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होगा। सेक्शन 6 कहता है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट्स जो कि एक लॉ के अंडर बनाए गए हैं, हर स्टेट में फॉलोइंग क्रिमिनल क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स भी होंगी, जिसमें क्या आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमआईसी, जेएम2सी एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो नेक्स्ट है सेक्शन 7 विच इज टेरिटोरियल डिवीजन। उसका क्लॉज 1 हमें कहता है कि हर स्टेट में या तो एक सेशन डिवीजन होगी या फिर उसमें कई सेशन डिवीजन्स होंगे, और हर सेशन डिवीजन में या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप होगा। ठीक है। एवरी स्टेट शैल हैव अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ अ सेशन डिवीजन, एंड every session division shall be a district or a consist of district. देन क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके सेशन डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज और उसके नंबर्स को चेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पहले हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी, उसके बाद वो ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। देन क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड कर सकती है और उनके लिमिट या नंबर भी बदल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें फिर से हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगी, कंसल्ट करने के बाद वो डिवाइड कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में और फिर वो ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स ऑफ द सच डिविजन्स। क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि जब ये संहिता लागू हुई थी उस वक्त जो भी सेशन डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन स्टेट में मौजूद थे ना, उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे वो इसी सेक्शन के तहत बनाए गए हैं। मतलब कि जो सेशन डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन्स जो कि स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे जब ये संहिता लागू हुई थी, तो उन्हें भी ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो इसी सेक्शन के तहत बनाए गए हैं। ओके। देन वी हैव सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेक्शन 8 क्लॉज 1 कहता है कि हर सेशन डिवीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन सेटअप करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। देन सेक्शन 8 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि हर सेशन कोर्ट में एक जज होगा जिसे हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब हमें ये तो पता चला कि जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो जजेस होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है। उसके बाद जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि हाई कोर्ट चाहे तो एक या उससे ज़्यादा
एक से ज़्यादा एडिशनल सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकता है जो कोर्ट ऑफ सेशन में ही काम करेंगे। क्लॉज 3 कहता है कि भाई हाई कोर्ट जो है अगर वो चाहे तो वो अपॉइंट करता है एडिशनल सेशन जजेस जो कि एक्सरसाइज करेंगे अपने जुरिस्डिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली। देन जो क्लॉज 4 है अपना वो कहता है कि अगर ज़रूरत हो तो हाई कोर्ट किसी एक सेशन डिवीज़न के सेशन जज को दूसरे डिवीज़न का एडिशनल सेशन जज भी बना सकती है। वो जज वहाँ पर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक ही केसेस सुन सकता है। क्लॉज 4 कहता है कि जो सेशन जज है एक वन सेशन डिवीज़न का, उसे हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी कि वो किसी और एडिशनल सेशन जज किसी डिवीज़न का बने और वहाँ पे वो बैठे और उसी के अकॉर्डिंग वो केसेस सुने जो कि उसे हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है। ठीक है। देन हमारे पास है क्लॉज 5। वो कहता है कि अगर सेशन जज की सीट खाली हो, वैकेंट हो, तो कोई भी अर्जेंट केस या एप्लीकेशन को पहले तो एडिशनल सेशन जज सुनेगा और अगर एडिशनल सेशन जज भी ना हो तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देख सकता है, उन्हें इस केस को हैंडल करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। क्लॉज 5 जो है वो कहता है कि अगर सेशन जज की सीट जो है वो खाली है, ठीक है, वहाँ पे कोई सेशन जज है नहीं, तो जो अर्जेंट बेसिस पे जो केसेस होते हैं ना वो एडिशनल सेशन जज देखेगा। लेकिन अगर सेशन जज भी नहीं है और एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो सीजीएम देखेगा, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा, क्योंकि उन्हें ऐसे केसेस देखने का पूरा पूरा अधिकार होता है। ओके। इफ सेशन जज इज वैकेंट तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा कि एडिशनल सेशन जज देखे, एंड अगर दोनों ही नहीं होंगे तो सीजीएम देखेगा। देन हमारे पास है क्लॉज 6। वो कहता है कि सेशन कोर्ट यूजुअली वही सिटिंग या वहीं पे सिटिंग लगाती है जहाँ पे हाई कोर्ट नोटिफाई करती है, यानी कि सेशन कोर्ट में वहीं पे सेशन ऑफ कोर्ट शैल ऑर्डिनली सिटिंग एट सच प्लेस और एट विच हाई कोर्ट नोटिफाइज और स्पेसिफाई। ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में पार्टीज और विटनेसेस के लिए किसी और जगह बैठ सिटिंग करना, किसी और कहीं और बैठ के केसेस को देखना, अगर वो जनरल कन्वीनियंस है पार्टीज और विटनेसेस के लिए और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड दोनों एग्री हो जाएं कि भाई ठीक है हम वहाँ पे अपनी सिटिंग बैठा के हम लोग वहाँ पे अपने केस से डील कर सकते हैं, तो कोर्ट उस जगह पर केस या विटनेस का स्टेटमेंट ले सकती है। तो यहाँ पे कंसेंट किसका ज़रूरी है? प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड का, टू सिट एट द प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है। देन हमारे पास आता है क्लॉज 7। वो कहता है कि सेशन जजेस ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा केस किस एडिशनल सेशन जज को दिया जाएगा, लेकिन वो संहिता के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। सेशन जज जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एडिशनल सेशन जज में किसको कितना कहाँ दिया जाएगा, लेकिन वो ऑर्डर्स जो हैं वो संहिता के साथ कंप्लाई करने चाहिए। देन हमारा आता है क्लॉज 8। वो कहता है कि अगर सेशन जज प्रेजेंट ना हो या वो काम ना कर पाए तो वो पहले से ये अरेंज कर सकता है कि अर्जेंट काम के लिए एडिशनल सेशन जज करेगा, या फिर अगर वो भी ना हो तो सीजीएम करेगा, क्योंकि उनको भी पूरी पूरी लीगल पावर मिलेगी उस अर्जेंट मैटर से डील करने के लिए। सेशन जज जो है वो मे ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी एप्लीकेशन in event of his absence or inability to act by an additional session judge, और अगर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों ही नहीं है तो सीजीएम तो देखेगा ही केस, क्योंकि he shall have deemed to power jurisdiction to deal with such application. And then thank you for watching. If you have any ideas or feedback, just leave a comment below. I would love to hear from you. Thank you.